आपको याद होगा, पिछले साल की शुरुआत में अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के ऊपर कई एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसका असर ये रहा कि पूरे साल अडानी ग्रुप को उस रिपोर्ट का खामियाजा भुगतना पड़ा था। शेयर्स में गिरावट से लेकर कंपनी के मार्केट कैप को घाटा और खुद गौतम अडानी की नेटवर्थ में गिरावट। एक रिपोर्ट ने अडानी एम्पायर को हिला दिया था। अब एक बार फिर से ग्रुप पर एलिगेशन लगे हैं। अमेरिका में एक बार फिर से ग्रुप पर जांच चल रही है और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स फिर से धराशायी हो गए हैं। इस मामले पर ग्रुप ने सफाई भी पेश की है। चलिए अब डिटेल में पूरी खबर को समझते हैं। दरअसल अरबपति गौतम अडानी को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में प्रोसिक्यूटर अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के रिश्वतखोरी में शामिल होने की आशंका की जांच कर रहे हैं। इसके बाद शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी की कंपनियों के शेयर्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली। अब इस मामले में अडानी ग्रुप की टिप्पणी सामने आई है, जिसमें इस तरह की खबरों को झूठा करार दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअल में रिपोर्ट में था क्या। तो अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने 15 मार्च को एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मामला एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था और ये जांच रिश्वतखोरी के एक आरोप को लेकर शुरू की गई थी। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप या इससे जुड़े लोगों ने क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट के मन मुताबिक काम करवाने के लिए रिश्वत देने में तो शामिल नहीं थे। इस जांच के दायरे में भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड भी शामिल है। क्लेम किया गया कि न्यूयॉर्क के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट का अटॉर्नी ऑफिस और वॉशिंगटन के न्याय विभाग की फ्रॉड यूनिट मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में ब्रुकलिन और वॉशिंगटन के न्याय विभाग के अधिकारियों ने किसी भी तरह के कमेंट करने से मना कर दिया है। रिपोर्ट जारी होने के बाद तेजी से भाग रहे अडानी स्टॉक्स में अचानक ब्रेक लग गया और इनकी रफ्तार गिरावट में तब्दील हो गई। बीते कारोबारी दिन सोमवार को अडानी ग्रुप के बाजार में लिस्टेड 10 में से 9 कंपनियों के शेयर्स लाल निशान पर बंद हुए। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर से लेकर अडानी पोर्ट तक में शुरुआती कारोबार में 5 से 8% की गिरावट देखने को मिली। जांच की खबरों से पड़े शेयर्स पर असर के चलते अडानी ग्रुप ने इस तरह की खबरों को झूठा करार देते हुए अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी में अडानी ग्रुप की कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस तरह की जांच को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला और ग्रुप रिश्वतखोरी में शामिल हो सकता है या नहीं, इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि ये रिपोर्ट झूठी है। ग्रुप की तरफ से पहले भी कहा गया था कि हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की जानकारी नहीं है। एक ऐसे बिजनेस ग्रुप के रूप में गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के साथ हम लोग काम करते हैं। हम भारत और दूसरे देशों में भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अधीन हैं और हम उनको पूरी तरीके से फॉलो भी करते हैं। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से झुठला दिया है कि ऐसा कोई नोटिस मिला ही नहीं है ग्रुप को। अगर हम आज के शेयर्स में गिरावट की बात कर लें तो सोमवार की तरह ही मंगलवार को भी शेयर बाजार में गिरावट के कारण अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों के शेयर्स गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक अडानी ENT 1.37%, अडानी पावर 2.12%, अडानी ग्रीन एनर्जी 2.56%, अडानी विल्मर 0.30%, अडानी पोर्ट्स 1.55%, अडानी टोटल गैस 0.90%, ACC लिमिटेड 0.85%, अंबुजा सीमेंट्स 1.16% और NDTV 0.98% फिसलकर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखना ये होगा क्या हिंडनबर्ग की तरह अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या ये भी अडानी ग्रुप के मार्केट कैप पर, अडानी ग्रुप के शेयर्स पर असर डालेगी या नहीं। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।